संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। देव जी की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सदगुरु साहिब तथा उपस्थित साध संगत, आप सबके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आज हमारे सत्संग का तीसरा दिन है। आज के बाद हम 1 महीने बाद फिर आपसे मुलाकात करने के लिए, आप लोगों के दर्शन के लिए आएंगे। तब तक के लिए आज का ये हमारा आखिरी सत्संग है। देखिए, सत्संग जीवन की पहचान होता है। सत्संग और भजन, भक्ति जीवन की पहचान होती है। जिस तरह से हम अगर जीवन में आए, संसार में आए, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, बिना कुछ धन कमाए या बिना कुछ पाप या पुण्य कुछ भी करे, यहाँ से चले जाएं, जैसे ये निरर्थकता जीवन को अनिष्ट में बदल देती है, ठीक इसी तरह से हमारा अज्ञान हमें एक निरर्थकता की तरफ पहुंचा देता है। अज्ञान और ज्ञान में थोड़ा ही अंतर है। कितना अंतर है? जितना अंधेरे में और उजाले में। कहते हैं एक बार अंधेरे को शिकायत हुई, जिसे अज्ञान कहा जाता है। मैं वो एक बारी आप लोगों के बारे में सामने रखना चाह रही हूँ। अंधेरे को शिकायत हुई कि जो उजाला है, जो प्रकाश है, वो मुझे लोगों तक पहुँचने ही नहीं देता है, वो मुझे समाप्त कर देता है, मेरे होने को निरर्थक कर देता है। तो जब अंधेरे में जैसे हम हैं, वैसे ही हमारी शिकायतें हैं। अज्ञान जो अंधेरा है, जैसा उसका वजूद है, वैसी ही वो बातें भी करेगा। जब भगवान ने उसकी ये बात सुनी तो प्रकाश को बुलाया गया, उजाले को बुलाया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उजाले से, प्रकाश से भगवान ने प्रश्न किया कि तुम क्यों अंधेरे को समाप्त कर देते हो? प्रकाश बोला, साहिब मुझे तो पता ही नहीं अंधेरा होता क्या है, मैं उसे समाप्त कैसे कर दूंगा? मैंने आज तक अंधेरे से मुलाकात की ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं हूं अंधेरा क्या है। ठीक इसी तरह से जीवन सच और झूठ के बीच में तैरता रहता है, अज्ञान और ज्ञान के बीच में भटकता रहता है। जैसे अंधेरे को शिकायत थी कि उजाला मुझे समाप्त कर देता है, ऐसा था नहीं। क्यों नहीं था? जो है ही नहीं, उसका अस्तित्व भी नहीं होता, ना उसकी शुरुआत होती है, ना उसका अंत होता है। अंधेरे का मतलब क्या है? किसी वस्तु का ना होना, मतलब प्रकाश का ना होना। अज्ञान का मतलब अंधेरा क्यों कहा गया? कि वहाँ पर, उस मनोभूमि पर, उस जीवात्मा में ज्ञान उपस्थित नहीं है। जहाँ उजाला नहीं होगा, वहाँ अंधकार होता है। तो अंतर क्या हुआ? किसी चीज के ना होने को अज्ञान कहा जाता है, अंधेरा कहा जाता है। उसे कैसे दूर किया जाए जो है ही नहीं? क्योंकि अज्ञान की कोई अस्तित्व अपने आप में, अंधेरे की अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होती है। ज्ञान का, प्रकाश का ना होना उसे डिफाइन करता है। हमारे अंदर सच मानिए अंधेरा है ही नहीं। हम जो मनुष्य प्राणी हैं, हम ज्ञान स्वरूप हैं। हमारे अंदर अज्ञान हो नहीं सकता है। फिर
कुछ कारण हो जाते हैं कि वो है अज्ञान की अवस्था फिर भी हो जाती है उपस्थित। कैसे होता है कि ज्ञान हो नहीं पाता है, समझ हो नहीं पाती है। कैसे उस अवस्था को समाप्त किया जाए, ये सोचते सोचते उम्र बीत जाती है। अंधेरे से लड़ते लड़ते अज्ञान से लड़ने की बजाय ज़रूरत क्या थी, ज्ञान को हासिल कर लिया जाए। अंधेरे से अगर हम लाठी लेके लड़ने लग जाएंगे कि तू भाग जा, तू भाग जा, वो कभी नहीं जाएगा। अज्ञान से लड़ने की कोशिश नहीं करनी होती। अज्ञान क्या है? हमारे अंदर की बुराइयां, हमारे अंदर के विकार, हमारे अंदर के ईश्वरीय स्वभाव का उपस्थित ना होना अज्ञान है। उससे हम छुटकारा तब तक नहीं पा सकते जब तक ज्ञान की अवस्था को प्राप्त ना कर लें। अंधेरे को भगाना है तो दिया जला लो, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। बस यही करना होता है। हमारे साथ क्या होता है, हम अज्ञान की अवस्था में ये छोड़ दें, वो छोड़ दें, कभी शरीर में व्रत कर लें, कभी भूख से, कभी तप से, कभी तीर्थों से, कभी किसी चीज़ से अपने आप को तृप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। क्योंकि हमारे अंदर एक ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उस तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। जब तक उजाले तक पहुंच नहीं पाएंगे, अंधेरा अपने आप रहेगा। कहते हैं क्या, किस जीवात्मा का एक सफ़र होता है। सफ़र सबका बराबर शुरू होता है जन्म से, पर अंत सबका बराबर भाई साहब और बहनों नहीं होता है। जन्म सबका एक तरीके से ज़रूर हो सकता है, पर अंत सबका बराबर नहीं होता है। ये जन्म से अंत के फर्क को मिटा देना ज्ञान कहलाता है। कोई अंधेरे में, रात में अपने आप को अज्ञान में जीकर चला जाता है, उसका अंत भी वैसा ही हो जाता है। कोई ज्ञान में, जीवन में जीकर, उजाले में, प्रकाश में रहकर, सब कुछ देखकर, दिखाकर चला जाता है, उसके अंत में अंतर आ जाता है। इस शुरुआत और अंत के फर्क को जो आत्मा बड़े तरीके से पार कर लेती है, वो अंतहीन हो जाती है। एक अवस्था होती है अंत, एक होती है शुरुआत। एक होती है जिसका ना शुरुआत है ना ही अंत है, क्योंकि जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत भी निश्चित है। अंत शुरुआत का शुरू से ही पीछा करना शुरू कर देता है। हमारी आत्मा अनंत है, अंतहीन है, अविनाशी है। हमारी आत्मा की कोई निश्चित उम्र नहीं है, क्योंकि जिसकी उम्र होती है वो मृत्यु को जरूर प्राप्त होता है। ऐसी अंतहीन बिना शुरुआत की आत्मा का होना ज्ञान का प्रतीक है। मौत का शिकार हो जाना अंधेरे का प्रतीक है। अपने लक्ष्य को जान जाना कि मेरा जीवन का कोई मकसद लेके आते हैं हम, बेमकसद तो आए नहीं हैं। बेमकसद जो रह जाती है जीवात्मा, उसे अज्ञान में जीकर अज्ञान में धकेल दिया जाता है। जिसे मकसद का पता नहीं, कहाँ से आया था, शुरुआत का पता नहीं, कहाँ जाऊंगा उस अंत का पता नहीं। जिसे ना शुरुआत का पता है, जिसे ना अपने अंत का ज्ञान है कि तू आया कहाँ से है, कहाँ जाएगा, उसे अंधेरे में जीना कहा जाता है। ये अंतहीन अंधेरा है जिसका कभी ना कभी नाश हमें करना चाहिए। आसान तो होता नहीं है भक्ति का सफ़र, संसार भी आसान नहीं है। एक वृतांत मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। हमारे साहिब, हमारे सदगुरु साहिब के जीवन के ऊपर ये आधारित है कि एक बार बीज ने फैसला किया कि मैं उगूंगा, पौधा बनूंगा, पेड़ बनूंगा और दूसरों का सहारा बनूंगा।
बीज ने निश्चय किया कि मैं दूसरों का अंत क्या सोचा, मैं दूसरों का सहारा बनूंगा। बीज ने मकसद को प्राप्त किया। पहले उसने क्या किया, अपने अज्ञान को दूर किया। बेमकसद नहीं रहा उसका जीवन। उसने अपने मकसद का डिसीजन लिया कि मेरा मकसद, मुझे करना क्या है। कहते हैं जब हम कोई अच्छा फैसला लेते हैं, परमार्थ का फैसला लेते हैं, तो सारी खुदाई हमारे हक में आ खड़ी होती है। कण कण हमारा साथ देना शुरू कर देता है। लेकिन ये जितना सुनना आसान है, ये घटित उतनी आसानी से नहीं होता है, क्योंकि अज्ञान से लड़े बिना, संघर्ष के बिना यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। कोशिशें, कर्म दोनों और प्रारब्ध, जानते हैं ये तीन चीज़ें क्या हैं? जिसे मकसद पता चल जाता है वही कोशिश करता है। जिसे मकसद ही पता नहीं कि मुझे हासिल क्या करना है अपने लिए, वो क्या कोशिश करेगा, क्या पाना चाहेगा, और कोशिश किस चीज़ की करेगा। शुरुआत हमारी ये है, जो अंतहीन आत्मा है, मुझे उसे पाना है। किसे? जो अंतहीन है। मैं विनाश को क्यों प्राप्त हो रहा हूँ? जो अपने आप से ये सवाल करता है कि मैं क्यों मर रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है, और अगर मर रहा हूँ तो क्या बार बार मरता ही रहूँगा? कोई ऐसा जीवन नहीं है कि मुझे जन्म ना लेना पड़े, मुझे मरना ना पड़े। क्या कुछ ऐसी अवस्था नहीं है जो खुद से ये सवाल करती है आत्मा? देखिए, सेब तो सबके लिए गिरता है, पर न्यूटन ने ही क्यों सेब के गिरने से सिद्धांत बनाए? सोच इंसान में फर्क लाती है। उसकी ही सोच में क्यों आया कि सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा? उसने सिद्धांत बना दिए। न्यूटन के लॉ साइंस के आधार हैं। हम तो रोज सेब को गिरते हुए देखते रहे, हमारे जहन में ये विचार नहीं आया कि सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरता है। हमें आम सी बात लगती है, और उसकी नज़र में बड़ी खास थी। उसने क्या किया? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर दी कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, वो खींचती है अपनी तरफ, इसलिए सेब ऊपर जाने की बजाय नीचे गिरता है। उसके दिमाग ने उसे मकसद दिया, उसकी सोच ने उसे आगे बढ़ाया। हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी बातें आज जो दूसरे हमारे लिए बना के चले गए। क्या हमारा आना बेमकसद है? हम दूसरों के बनाए हुए फ़ायदे, जो साइंस है, बिजली है, जो ज्ञान है, जो ग्रंथ हैं, क्या हम उन्हीं पे आधारित रह के उन्हीं का फ़ायदा उठा के चले जाएं? खुद किसी को कुछ दे पाएं, रीपे कर पाएं? जो मैंने कल अंकल से सुना था कि ऋण होता है, ब्राह्मण वो होता है जो रीपे कर पाए। हमारी हर किसी की आत्मा पे ऋण है, पर चुका कौन पाया है? उऋण कौन हो पाया है? तो बीज ने फैसला किया कि मैं उऋण होकर नहीं, सिर्फ उऋण होकर नहीं जाऊंगा, मैं दूसरों को भी इस लायक बनाकर जाऊंगा कि उन पर भी ऋण ना चढ़े। ये पृथ्वी हमसे गुरुत्वाकर्षण के जरिए मांग रही है कुछ। तुझे खड़ा रखती हूं, अगर मेरे में आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का बल ना हो तो तू उड़ता फिरे। चांद पे लोग उड़ते फिरते हैं क्योंकि चांद में ग्रेविटेशनल पावर नहीं होती। पृथ्वी ने हमें संभाला हुआ है। पृथ्वी के ऋण को हमने सोचा भी नहीं होगा आज तक, और चलते हैं फिरते हैं। ये सोच जो है, यही एक ज्ञान और अज्ञान की भेद को पार करने की सोच होती है।